दोस्तों, एक सरिता नाम की महिला बहुत ही खूबसूरत होती है और उसका पति सब्जी की दुकान लगाता है। सरिता जो अपने पति से कहकर एक फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, लेकिन दोस्तों एक दिन पीछा करते हुए उसका पति सरिता के पास पहुंच जाता है, लेकिन वहां जाकर जो देखता है वो बिल्कुल अलग होता है। और उसके बाद वहां जाकर उसके पति की किसी व्यक्ति से लड़ाई हो जाती है और उसके बाद उसका पति उसकी पत्नी सरिता और एक दूसरा शख्स दोनों मिलकर उसके पति की दर्दनाक हत्या कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। और दोस्तों, मैं कोशिश करता रहूँगा कि आप लोग के बीच में अच्छी अच्छी घटनाएं, नई नई जानकारी लेकर आता रहूं। और यह तभी संभव होगा जब आप लोग मेरा साथ देंगे, मुझे सपोर्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है, यह घटना 15 मार्च राजस्थान की राजधानी जयपुर की। दोस्तों, एक हीरा नाम का एक व्यक्ति होता है, उसकी शादी कई साल पहले एक सरिता नाम के महिला से हो जाती है। बड़ी खूबसूरत और स्मार्ट महिला थी। दोस्तों, हीरालाल जो होता है वो एक जयपुर के अंदर कसीदे वाली गली में एक सब्जी की दुकान होती है। इधर उसकी पत्नी सरिता होती है, वह अपने पति से पिछले कई सालों से यानी पिछले सालों से अपने पति से कहती है कि मैं एक फैक्ट्री में मजदूरी करने जाती हूँ। इस बहाने से सरिता का पति हीरालाल उसे भेज देता है, लेकिन दोस्तों सरिता का पति हीरा को शक होता है अपनी पत्नी पर। अब वो सारा राज जानने के लिए उत्सुक हो जाता है। इसके बाद धीरे धीरे सारी जानकारी उपलब्ध करता है। उसके बाद एक दिन यानी 15 मार्च को जो हीरा होता है उसकी पत्नी के कहे मुताबिक कि मैं फैक्ट्री में मजदूरी करने जा रही हूँ, वो चली जाती है और उसके पीछे पीछे उसका पति हीरा भी चला जाता है। उसकी नज़र से छुपते छुपते उसका पीछा करते करते वो जिस जगह उसकी पत्नी जाती थी वहां पहुंच जाता है, लेकिन वहां देखता है कि उसकी पत्नी सरिता न कोई फैक्ट्री में होती है और न ही कोई और होता है। वहां पर सिर्फ एक कपड़ों की दुकान होती है, एक शोरूम होता है, उसके अंदर चली जाती है। अब पीछे से छुपकर सीधा उसका पति हीरालाल भी जब उसके पीछे उस शोरूम के अंदर घुस जाता है, लेकिन दोस्तों जैसे ही शोरूम के अंदर घुसता है वह देखता है कि उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर उसकी पत्नी ऐसे कैसे कर सकती है। लेकिन आंखों के सामने जो देखा और देखने के बाद उसकी पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वह एक शोरूम के मालिक दीनदयाल कुशवाहा से मिलती है। दोनों को मिलते हुए देखने के बाद अब हीरालाल और दीनदयाल कुशवाहा के बीच कुछ कहासुनी होती है और इधर वह अपनी पत्नी सरिता से कुछ भी कहता है। इधर जो दीनदयाल होता है, हीरालाल जब तेज आवाज़ में बोलता है तो उसे पुकारने के लिए मना करता है, समझाकर उसको अंदर ले जाने की रिक्वेस्ट करता है। उसके बाद उसे कमरे के अंदर ले जाया जाता है। दोस्तों, जैसे ही हीरालाल को कमरे के अंदर ले जाते हैं, दोनों मिलकर हीरा की पत्नी सरिता और दीनदयाल कुशवाहा उसकी दर्दनाक हत्या कर देते हैं, मौत के घाट उतार देते हैं। उसके बाद उसकी लाश को एक कट्टे में पैक किया जाता है। कट्टे में पैक करके दीनदयाल कुशवाहा और सरिता दोनों उसको अपनी बाइक पर रखते हैं और बाइक पर रखने के बाद रिंग रोड पर होते हुए एक जंगल में जाते हैं। जंगलों में ले जाने के बाद उसकी लाश को जला दिया जाता है। दोस्तों, जलाने के बाद जो सरिता होती है वह अपने परिवार वालों को फ़ोन करती है। सारा उसके सास ससुर उसके माथा फोड़ देती है, लेकिन जब छानबीन की जाती है देखा जाता है तो एक सीसीटीवी कैमरे में एक मोबाइल और मोटरसाइकिल कैद होती है, जिस मोटरसाइकिल में उसके कोई भी नंबर प्लेट नहीं होती है, एक अनजान सी होती है। उसके बीच कुछ सफ़ेद सा कट्टे में रखा हुआ दिखाई देता है। उसके पीछे सरिता बैठी दिखाई देती है। आगे जो दीनदयाल कुशवाहा होता है, देखने के बाद पुलिस दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। उसके बाद जब सरिता और दीनदयाल कुशवाहा को जब राज उगलते हैं, जो बताते हैं
उसे सुनने के बाद पुलिस के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसकी हत्या की पूरी कहानी उगल देते हैं। दोस्तों, यह थी आज की कहानी। दोस्तों, इस पूरा घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको संचेत करना है। आप जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें। दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।